तो अब देखो इसमें बहुत सिंपल रूप, जिसमें इतनी सी भी मगजमारी नहीं, कोई झंझट नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस, बस मुझे सुनते रहना। देखिए स्टार्ट करते हैं, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें आपके लिए मैं कोई फॉर्मूले वगैरह कुछ भी नहीं समझा रहा हूं, बस आपको थोड़ा सा दो बातों को समझना है। हालांकि वो बात ऐसा नहीं यहीं काम आएगी, प्रत्येक एक्सरसाइज में काम आएगी, हर जगह काम आएगी, एवरीवेयर काम आएगी, चाहे वो साधारण ब्याज सही, चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज सही, हर जगह काम आएगी, इसलिए ढंग से समझ लेना। अब समझाता हूं क्या, पहले तो इनको जानो। अपन लाभ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? हानि को क्या बोलते हैं? लॉस बोलते हैं। यस। क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं बच्चे? सीपी। क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉस्ट प्राइस। मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन एक क्रय मूल्य लिखना, एक कॉस्ट प्राइस लिखना थोड़ा सा अच्छा सा लगता है, इसमें अच्छी फीलिंग आती है, पॉजिटिव फीलिंग आती है, इसलिए लिख रहा हूं। एक होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचना, यह होता है सेलिंग प्राइस। क्या होता है? क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है। लाभ को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। हानि को क्या बोलते हैं? क्लियर है ना? ओके। अब इनमें क्या होता है, जो क्रय मूल्य होता है वो पहली वाली वैल्यू होती है, और विक्रय मूल्य होता है वो बाद वाली वैल्यू होती है। देखो रूप ही अलग कर रहा हूं मैं, और इसी से अभी जस्ट अभी सारे क्वेश्चंस क्लियर करवा दूंगा। मतलब आप ये कहोगे सर कितने आसान थे और हम क्या कर रहे थे अब तक। अब खुद देखना, चाहे कितना भी कमजोर बच्चा सही, कितना भी कमजोर, मेरी कैडिक जीरो भी होगा ना, माइनस जीरो भी, माइनस जीरो तो फिर नहीं होता, माइनस में भी होगा, मेरी एडिक वो कह रहा कीच में गचक रहा हो, उसकी भी जिम्मेदारी है मेरी अब। ठीक है, बस देखते जाओ यहां पे जो ऐसे सिखा रहा हूं, पहले 5 मिनट 10 मिनट इनको अच्छी तरीके से सुन लो, बाकी फिर आप खुद भी कुछ भी करना, कोई एडिक नहीं। क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य होता है पहली वाली वैल्यू, बस जाहिर सी बात है पहले खरीद के ही लाओगे कोई चीज, बिकेगी तो बाद में ना। आप कभी भी कोई भी चीज पहले खरीदोगे ही तो सही, कि खरीदी इतना बेक में लग गए तुम, ऐसे कैसे हो जाएगा? वस्तु तो चाहिए ना तुम्हारे पास, तो पहले खरीदोगे, तो प्रारंभिक जो वैल्यू कहलाती है वो कहलाती है कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य। क्या कहलाता है? पहले वाली वैल्यू। विक्रय मूल्य बाद वाली वैल्यू, और सेलिंग प्राइस। यस या नो? आपस में संबंध यही होता है, दो ही चलती हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। आपके पास क्रय मूल्य होगा तो आप विक्रय मूल्य निकालोगे, सीरियसली, और विक्रय मूल्य होगा तो आप क्रय मूल्य, मतलब पहले से बाद वाली वैल्यू निकल सकती है और बाद वाले से पहले, बस इतना संबंध होता है। अब दूसरी बात, मैं जैसे ये कह देता हूं, यहीं पर कोई फॉर्मूला नहीं है, बस यहां कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा पहला कॉन्सेप्ट, मैंने कहा क्रय मूल्य दे रखा है 700 रुपए, और प्रॉफिट है, प्रॉफिट जैसे मैं कह दूं 20% का प्रॉफिट है, मतलब मैं कहूं 700 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु को, साफ कहेगा 700 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचना, प्रॉफिट है। अब क्रय मूल्य है दे रखा है तो विक्रय मूल्य ही आएगा, जाहिर सी बात है। बोलो 700 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? आवाज नहीं आगे, बहुत नॉर्मल सी बात है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं समझा रहा हूं ना। क्रय मूल्य वस्तु का कितना है? 700। लाभ कितने परसेंट में बेच रहे हैं? क्रय मूल्य दे रखा है तो हमें विक्रय मूल्य निकालना होगा, और विक्रय मूल्य दे रखा है तो दो टप्पे की रामायण है। अगर क्रय मूल्य दे रखा है तो सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो बाद वाली वैल्यू निकालने के लिए हम करते हैं गुणा। क्या बोला मैंने? बाद वाली वैल्यू अगर निकालनी हो तो करेंगे गुणा, और पहली वाली वैल्यू निकालनी हो तो देंगे भाग। भाग। क्या बोला मैंने? अगर बाद वाली वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे? गुणा, और प्रारंभिक वैल्यू चाहिए, पीछे हट रहे ना, पीछे आने के लिए क्या लगता है? भाग, और आगे बढ़ने के लिए क्या होता है? गुणा। बस इतना ध्यान रखना। अब मुझे आगे बढ़ना है, सेलिंग प्राइस निकालनी है। क्या निकालनी है? सेलिंग।
यानी विक्रय मूल्य चाहिए तो बाद वाली वैल्यू चाहिए ना, तो 700 में क्या होना है, गुणा। क्या होना है, गुणा। 20% का प्रॉफिट है, 100% ये खुद है और 20% का प्रॉफिट है, तो यहां आएगा 120%। 700 की चीज 700 में चली जाए तो इसको बोलते हैं 100% कीमत मिलना। कितनी कीमत मिलना, 100%। मतलब उतनी ही कीमत मिल जाने का मतलब है 100% वैल्यू मिल गई हमें तो अपनी। लेकिन अगर लाभ चाहिए तो उसकी कीमत 20% ज्यादा होनी चाहिए ना, इसीलिए उसको 120% बोला जाएगा। तो मैंने क्या बोला, बाद वाली वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे, गुणा, और प्रारंभिक वैल्यू निकालनी हो तो देंगे। अब 20% का प्रॉफिट है तो 120%। 20% की हानि होती तो इनटू में आ जाता 80%। समझ में बात आई कि नहीं आई? फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब मैंने कहा किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 700 ही रुपये है, ले लो 700, 1300 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, और प्रॉफिट 20% है, तो अब सेलिंग प्राइस दे रखी है। क्या दे रखी है, तो हमें क्या निकालना होगा, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य निकालना होगा। मैंने कहा क्वेश्चन क्या बोलता हूं, किसी वस्तु को 1300 रुपए में बेचने पर, मैंने क्या बोला, किसी वस्तु को, सारे बच्चे बोलेंगे, किसी वस्तु को 1300 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बता दो। तो अब क्या दे रखा है मेरे लिए, बाद वाली वैल्यू। क्या दे रखा है, मुझे क्या चाहिए, प्रारंभिक वैल्यू। तो प्रारंभिक वैल्यू यानी कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो क्या लगेगा, भाग किसमें, 1300 में भाग लगेगा। अब 20% का प्रॉफिट है ना, तो जाहिर सी बात है 120%। हानि होती वो तो गुणा भाग तो सेम कंडीशन के होने हैं, बस इतना ध्यान रखना है कब गुणा करना है कब भाग। तो अगर प्रारंभिक वैल्यू निकाले तो क्या लगेगा, भाग। बेटा आवाज नहीं आ रही है। और बाद वाली वैल्यू निकालनी हो तो क्या होगा, समझ में बात आई कि नहीं आई? बोलो सारे बच्चे बोलो, पक्की बात है क्या, ईमानदारी से, सच में? अब देखो अगर यही बात आपके समझ में आ गई है तो कितनी समस्याएं आपकी वहीं की वहीं खत्म हो गई। प्रारंभिक वैल्यू चाहिए तो क्या लगेगा, भाग, बाद वाली वैल्यू चाहिए तो गुणा। अब हानि आ जाती, अब बताना जरा मुझे, तुम खुद ही बताना। मैंने कहा किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर, कितने रुपए में बेचने पर, और जो लॉस है वो 30% का है। किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर 30% की हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। कौन सी वैल्यू चाहिए, प्रारंभिक या बाद की? बाद की चाहिए, प्रारंभिक चाहिए ना, कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो क्या लगेगा, भाग या गुणा, भाग लगेगा। कितने में, कितने का, 70 का नहीं, 70, पूरी बात बोलिए ऐसे, 70%। बात आई, क्लियर हुई, पक्का ना? ठीक है। अब मैंने बोला क्रय मूल्य तो दे ही रखा है, जैसे क्रय मूल्य में बोल देता हूं 1700 रुपए है, और यहां पे लॉस आ जाए 10% का, तो बताओ क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस चाहिए, गुणा होगा या भाग? बाद वाली वैल्यू चाहिए, क्या होगा, गुणा। तो गुणा करते हैं, 1700 में तो होगा, तो 10% का लॉस है, कितने का करूं? अरे आवाज नहीं आ रही है यार, समझ में बात आई कि नहीं आई? मैंने कोई फॉर्मूला तो नहीं बताया, बस ये कॉन्सेप्ट सिखाया है अभी तक कि अगर बाद वाली वैल्यू चाहिए तो होगा गुणा, और प्रारंभिक वैल्यू चाहिए तो होगा भाग। बस इतनी सी बात, और इतनी सी बात देखो कितनी चीजों को धमाधम करवा देगी। आप जितनी हेडेक लेते थे वो सारी हेडेक खत्म। अब कैसे खत्म वो मैं समझा देता हूं, पहले इसको एक बार नोट कर दो। इसको ही, कोई फॉर्मूला नहीं बताया मैंने, इसको खत्म करो, आपके रूप अलग है बिल्कुल। अभी क्वेश्चन में जहां से करा रहा हूं वहीं से स्टार्टिंग करनी है। पहले पहला नंबर स्टार्ट नहीं करूंगा, पहले मैं 11 नंबर स्टार्ट करूंगा। कौन सा, 11। जरा 11 नंबर क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूं और आपको शांति से सुनना, बिल्कुल जीरो लेवल से उठा रहा हूं, बिल्कुल जीरो लेवल से। चाहे कोई बच्चा कितना भी कमजोर सही, आज तक मैथमेटिक्स में वो कितना भी कुछ भी कहीं पे भी कैसे भी रहा हो, कोई टेंशन नहीं। क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को 440 रुपए में बेचने पर, क्या बोला जा रहा है, तो 440 रुपए में बेचने पर, तो 440 क्या है, मुझे हर बच्चे के मुंह से आवाज चाहिए,
ये खम्बे के पास में जो दोनों बैठे हैं, तुम दोनों ही, व्हाइट शर्ट एंड ये, बिल्कुल मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, तुम्हारा ध्यान कहां है? अब मैं बोलूं जैसे ये बोल रहे थे वैसे बोलना है, रिप्लाई करना है ना। किसी वस्तु को 440 रुपए में बेचने पर, इसका मतलब वस्तु कितने रुपए में बिक रही है? तो 440 क्या है? सेलिंग प्राइस। तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्वेश्चन उठना चाहिए, सेलिंग प्राइस आ गई तो कॉस्ट प्राइस ही निकालनी पड़ेगी जहां तक है। 99% केसेस में यही होगा। अच्छा, बेचने पर 10% का लाभ होता है वस्तु का क्रय मूल्य। प्रॉफिट कितना है? 10%। क्या चाहिए? क्रय। प्रारंभिक वैल्यू चाहिए ना, बाद वाली वैल्यू दे रखी है ना। तो बेटा 11 नंबर क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस चाहिए तो 440 में क्या करोगे? 10% का प्रॉफिट है, 90% या 110%? भाग लगेगा या गुणा? 110%। बोलो, क्लियर है? परसेंट हटाओगे, गुणा में 100, 0 से 0, 11 चौके 44, कितना आया? क्या मैंने ये कहा आपसे कि 100 मानो? क्या मैंने ये कहा कि x मानो? ऑटोमेटिक आ गया। सारे बच्चे बोलो चलो अगले बढ़ते। बस इतना ध्यान रखना है कब गुणा करना है और कब भाग देना। क्लियर? क्रय मूल्य निकालना है, प्रारंभिक वैल्यू निकालनी है तो भाग, बाद वैल्यू निकालनी है तो गुणा। अभी नोट नहीं करना किसी भी बच्चे को, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। शुरुआत हमेशा 0 से होती है, तब जाके अच्छा हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 12, किसी वस्तु को 6300 रुपए में बेचने पर, क्या बोला? किसी वस्तु को, तो 6300 क्या है? सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। बेचने पर 30% की हानि होती है तो वस्तु क्रय मूल्य, प्रारंभिक वैल्यू ही चाहिए ना। तो बच्चे गुणा होगा या भाग? भाग। कितने में? 6300 में 70%। पूरा बोलने की है 70। गुड। परसेंट हटाओगे, गुणा क्या हो जाएगा? यस या नो? काटोगे, आ जाओ। 0 से 7 नाम 90 बार, कितना आ गया? 900। 900 कौन बोल रहा था? कितना आएगा? 9। समझ में बात आई कि नहीं आई? मैंने माना तो नहीं ना कुछ भी? ठीक है। अरे आवाज नहीं, 1 मिनट में नोट कीजिए फटाफट, फिर इसका थोड़ा सा बड़ा रूप लेते हैं। अभी देखो कितना, वो भी कितना आसान है, टफ तो कुछ है ही नहीं। अब देखना है अपने को समझ के। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन 17 नंबर। जितने भी क्वेश्चन अभी छुड़वा रहा हूं बीच में, उनको सभी को ले लूंगा, लेकिन मुझे अभी पर्पज है इस स्टेप को सिखाना आपके लिए। बिल्कुल 17 नंबर। कौन सा? मैं पढ़ रहा हूं, शांति से सुनना है। सुन रहे हो क्या सभी के सभी? सीट में देखते हुए। किसी वस्तु को 6300 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। मतलब 10% की हानि ये कब हो रही है? छोरे आवाज नहीं आ रही है। 10% की हानि कब हो रही है? जब मैं वस्तु को 6300 में बेच रहा हूं। यस या नो? तो 6300 के लिए 10% की हानि है। 6300 क्या है? सेलिंग प्राइस। 10% की हानि है। यस या नो? तो मैं चाहूं तो यहां से क्रय मूल्य निकाल सकता हूं ना? चलो बाद में निकालूंगा, अभी रुक जाओ। फिर आगे कह रहा है तो 20% लाभ के लिए, किसके लिए? वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाएगा? नजरे बोर्ड पर। यही सवाल थे जो अभी जस्ट कराए, वो दोनों मिला के एक बना दिया आपके। तो देखो वही तरीका कि अगर प्रारंभिक वैल्यू निकालनी हो तो क्या करते हैं? भाग। बाद वाली वैल्यू निकालनी हो तो करते हैं गुणा। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 17। पहले वस्तु को 6300 रुपए में बेचा जा रहा है, वो भी कितने परसेंट की हानि पर? 10% की हानि। तो यहां से क्रय मूल्य निकाला जा सकता है ना? कितना? 6300 बटे 90%। यस या नो? ये क्या आएगा? क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस आ गई। आ गई? मैं नहीं काट रहा, मैं ऐसे रहने देता हूं। तो कोई दिक्कत है? बताओ किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम हो तो। मैंने सिर्फ क्रय मूल्य निकाला, अभी मैं नहीं काट रहा, नहीं भाग दे रहा, अभी इतना ही रखूंगा। किसी को कोई हेडेक है?
कोई हेडेक नहीं होनी चाहिए। फिर आगे कह रहा है 20% लाभ के लिए वस्तु कितने रुपए में बेचा जाएगा। ये क्रय मूल्य है मेरा पूरा, 20% के लाभ पर बेचना है। तो अब क्या कर रहा हूं मैं, बेच रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, अब बेच रहा हूं। तो मुझे क्या चाहिए, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, बाद वाली वैल्यू। तो क्या होगा, गुणा या भाग। अब गुणा इसमें होगा, यहां पूरे में होगा कि नहीं होगा। मैं अगली स्टेप लिख रहा हूं, आप जब एग्जाम में करोगे तो एक ही जगह पे कर दोगे, लेकिन यहां लिखूंगा मुझे सेलिंग प्राइस चाहिए, ये रहा मेरा क्रय मूल्य, तो 6300 बटे 90% और गुणा में 20 बजाएंगे, यहाँ पे भेजना है तो कितना आएगा, 120%। बात आई समझ में कि नहीं आई। पहले विक्रय मूल्य दे रखा था, 10% हानि पे वस्तु बिक रही थी, मैंने क्रय मूल्य निकाल लिया, मेरा क्रय मूल्य इतना आ गया। अब मुझे 20% के लाभ पर बेचना है, तो मुझे पता है क्रय मूल्य दे रखा है और क्या आ जाएगा मेरा विक्रय मूल्य, कैसे आएगा, गुणा करके। तो बेटा इसमें मैंने 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो गुणा कर दिया 120। समझ में बात आई, कर दो कैलकुलेट। परसेंट से 0 से 9 7 12 7 84 हो गया। क्लियर है क्या। इस स्टेप को लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आगे, अभी इसलिए लिखवा रहा हूं कि आप समझ जाए, सीख जाए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सेम टू सेम है, जरा पढ़ के बताओ। 18 नंबर मैं पढ़ देता हूं, सुने 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 सुने। हाँ हाँ 18, किसी वस्तु को, ए बाबू, किसी 10,400 रुपए में बेचने पर, कितने में बेचने पर, 10,400 रुपए में बेचने पर 30% का क्या होता है। तो ये 30% का जो प्रॉफिट हो रहा है वो कब हो रहा है, 1,409 है, कितना है, तो 10,400 में सेल कर रहा हूं तो ही तो 30% का प्रॉफिट है। तो क्या मैं इससे क्रय मूल्य निकाल पाऊंगा, बहुत खूबसूरत तरीके से। कैसे, क्रय मूल्य निकालना है तो क्या लगेगा, भाग, कितने में, कितने का, 100, क्रय मूल्य आ गया। फिर आगे कह रहा है 20% हानि के लिए वस्तु कितने रुपए में बेचा जाएगा। इस वैल्यू को 20% हानि में बेचना है तो यहीं लिख दोगे ना 80% तुम तो। मैं अगली लाइन लिखूंगा यार, मैं एक लाइन ज्यादा लिखूंगा क्योंकि आपको कॉपी पे भी लेके जाना है इसलिए। तो क्या होगा, 10,400 बटे में 130%, गुणा कितना, चलो परसेंट से 0 से 13 8 कितना हो गया। अरे आवाज नहीं आ रही है यार, समझ में बात आई कि नहीं आई। मैं कोई फॉर्मूला लगा रहा हूं क्या, मैं 100 मान रहा हूं क्या, मैं x मान रहा हूं क्या, कुछ भी नहीं। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कब गुणा करना है, पेन से कुट कुट मत कर, कब गुणा करना है और कब भाग देना, बस इतना ध्यान रखना है पूरी एक्सरसाइज में। कोई एडिक नहीं, कोई फॉर्मूले नहीं, कोई ट्रिक नहीं। और मेरा वादा है आप किसी भी किताब में पढ़ लो, किसी भी तरीके से पढ़ लो, उसमें ट्रिक टर्रे क्या क्या चलते रहते हैं। इसमें आपको हंसते खेलते या क्रिकेट खेलते जाना और सवाल के आंसर देते जाना, बस इतना होगा। चलो नोट करो फटाफट। ये पीछे वाले रंगीले, मैंने बोला ना कि इधर सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज आनी चाहिए। अभी मैं पढ़ रहा हूं और सवाल को सुनना। अब सवाल का रूप बदल गया, हल्का सा है सवाल वही, बस थोड़ा सा रूप बदल गया कि 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर, क्या बोला जा रहा है, 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर। अभी सिर्फ क्या बोलता था कि किसी वस्तु को 10,400 में बेचने पर, पिछले सवाल में यही था ना। अब 1 रुपए की 12 टॉफी बिकवा दी, यही बच्चे को कंफ्यूज कर दिया, परेशान कर दिया उसने, और बच्चा हेडेक ले गया, बहुत ज्यादा हेडेक ले गया। हाँ भाई हेलो, बेचने पर 20% की हानि होती है, 20% लाभ के लिए टॉफी किस दर से बेची जाएंगी। सवाल बदल गया आपकी नजरों में, लेकिन मेरी नजरों में सवाल वही है। 1 रुपए की कितनी टॉफियां हैं, सुन लो ढंग से अच्छे से। यार पीछे पपलू इधर चल। 1 रुपए की 12 टॉफी अगर खरीद रहा है तो कहलाएगा कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, और बेच रहा है
तो कहलाएगा ये। अगर खरीद रहा है तो क्रय मूल्य, और बेच रहा है तो ये। अब मुझे एक टॉफी की कीमत चाहिए, तो हमेशा ध्यान रखना वस्तुएं जितनी होती हैं उसका रुपए में भाग लगता है। भाग किस में लगता है? अब रुपए कितना है यहां, वस्तु कितनी है 12 टॉफी, तो एक टॉफी कीमत चाहिए तो रुपए में भाग देना है, तो 12 का क्या लगेगा भाग, तो 1/, तो मैं ऐसा ना बोल के कि 1 रुपए की 12 टॉफी बेच रहा हूं मैं, ऐसा ना बोल के मैं बोलूंगा कि 1/12 की टॉफी बेचने पर, जैसे वहां 10,400 बेचने पर, वैसे यहां 1/12 में टॉफी बेचने पर 20% की क्या होती है हानि। तो 1/12 क्या आया, सेलिंग प्राइस। क्या आया, तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे ना। अरे यस या नो? कल को ऐसे आ जाए 7 नींबू और 13 रुपए के हैं, तो रुपया कितने हैं, तो एक नींबू की कीमत ज्ञात करनी हो 13/7। यस या नो? मैंने कहा 6 रुपए में 9 सेब, तो एक सेब कितने का 6/9 या 9/6, रुपए में भाग लगेगा एवरी टाइम। किसमें? कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यस बोल है? हाँ, एक वस्तु को निकालने के लिए आपको रुपए में भाग देना पड़ेगा हमेशा। क्लियर? अच्छा जी, अब बात करते हैं, अब अपने सवाल पे आते हैं। 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने का मतलब हो गया 1/12 में बेचने पर 20% की क्या होती है, तो 1/12 क्या है, सेलिंग प्राइस, और 20% की क्या हो रही है हानि। तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, तो आ जाओ कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। तो 1/12 क्या है, सेलिंग प्राइस, भाग लगेगा ना इसमें कितने का, 80 का 80% का, तो भाग लगेगा, तो बेटा भाग यही भाग ही कहलाता है, यही लिख दो इसे 80%। बोलो यस या नो? क्योंकि इधर भाग दो तो वो संख्या इधर ही आ जाए, तो यही लगाओ ना डायरेक्ट पहले से। ये आपका क्या आ गया, क्रय मूल्य। अगर यही खत्म कर देता सवाल को कि टॉफी किस दर से खरीदी गई है, तो इसी को सॉल्व कर लेते अपन, लेकिन वो यहां पर नहीं रुका। उसने क्या बोला, 20% लाभ के लिए टॉफी किस दर से बेची जाएंगी। लो अब सेलिंग प्राइस चाहिए, तो क्या करेंगे, गुणा। क्या करेंगे रे, क्रय मूल्य आ गया तो सेलिंग प्राइस चाहिए, तो बताओ 1/12 गुणा 80% गुणा 100। समझ में बात आई कि नहीं आई? परसेंट से आजा, 0 से 12 से क्या आया, रुपए ऊपर रहते हैं और वस्तु नीचे रहती है, तो इस भाव से बेचना पड़ेगा 1/8 के भाव से। इसका मतलब 1 रुपए की 8 टॉफी बेचनी होंगी। किसके लिए, समझ में? तो मैं कहूंगा कि 1 रुपए की 8 टॉफी बेचनी होंगी। बोलो क्लियर है क्या? एक क्वेश्चन और हो जाए इसी टाइप का। चलो 20 नंबर पढ़ो, चलो। ट्वेंटी नंबर पे आएंगे सारे बच्चे। नोट तो नहीं कर रही है? हाँ अच्छा, 20 हेलो जेंटलमैन, मैं पढ़ रहा हूं और आपको सुनना है, ओके। 3 रुपए के 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं। अभी बेच रहा है या खरीद रहा है? तो कॉस्ट प्राइस है 3 रुपए के कितने, तो एक कितने का, आवाज ही नहीं आ रही, तो कॉस्ट प्राइस जो है 3/7 है। यस या नो? फिर कह रहा आगे, प्रति सैकड़ा संतरे किस दर पर बेचे जाए। अब प्रति सैकड़ा मत देखो आप, तो बस आप ये देखो कि किस दर पर संतरे बेचे जाए, है ना, बेचे जाए कि 33% का लाभ हो। क्या चाहता है, विक्रय मूल्य। किस दर पर संतरे बेचे जाएं, तो क्या चाह रहा है, विक्रय मूल्य। और कैसा चाहता है वो, 33% का क्या हो, लाभ। तो बेटा सेलिंग प्राइस चाहिए, कॉस्ट प्राइस दे रखी है। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 3/7। बाद वाली वैल्यू निकाल रहे हैं, तो गुणा होगा या भाग,
गुणा होगा। चलो लाभ कितने का है? 33% का। तो क्या लिखूं यहां? समझ में बात आई कि नहीं आई? ये बेचने का भाव आएगा। अब देखें भाव किस प्रकार आता है। चलो परसेंट हटाओ बटे में 100, 7 से कट रहा है ये, 7 एकम 7, कितने बच गए? 6, 7 नाम 3, 19 तिया बटे 100। रुपए कहां रहते हैं? इसका मतलब क्या है? 57 रुपए के 100 संतरे, 100 संतरे। और वो यही कह रहा है कि प्रति सैकड़ा संतरे किस भाव से बेचा। प्रति सैकड़ा का मतलब 100 संतरा कितने के बेचे जाए। तो 100 संतरे कितने के बिक रहे हैं? भाषा देकर कंफ्यूज कर रहा आपको। समझ में आ गई बात? तो प्रति सैकड़ा पकड़ने मत देखो, आप तो केवल ये मान के चलो किस भाव पर बेचे जाए। तो 100 रुपए के वो 100 संतरे कितने के? तो प्रति सैकड़ा संतरे 57, मैं कह सकता हूं 57 रुपया प्रति सैकड़ा भाव आ गया। 57 रुपया प्रति सैकड़ा मतलब 100 संतरा। तो मैं कह सकता हूं यहां 100 संतरे 57 रुपए के बेचे जाएंगे। क्लियर है क्या? अरे सारे बच्चे बोलो। चलो नोट करो सभी को। अभी क्वेश्चन नंबर फिर से अपन आ रहे हैं, कौन सा है? 21। ठीक है। अच्छा यहां तक तो क्लियर हो गया ना बेटा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अच्छा 21 देखो इसी कैटेगरी का है। 21 को देखते हैं पहले क्या कह रहा है। 21, एक व्यक्ति ने 20 सेब, सेब कितने? 100 रुपए में बेचे। रुपया कितने? 100। 20 सेब है 100 रुपए। तो एक सेब का भाव निकालू। बेच रहा है तो विक्रय मूल्य आएगा, और खरीद रहा होता तो क्या आता? क्रय मूल्य। तो एक सेब की कीमत निकालूं तो 100 में कितने का भाग लगेगा? 20 का। कट रहा है तो काट दो, नहीं तो नहीं कहते हम। तो या तो ऐसे बोलो 100 बटे 20 रुपए प्रति सेब है भाव बेचने का, या फिर 100 में जब 20 का भाग जा रहा है तो 5 बार काट दो यार। तो एक सेब कितने बेच रहा हूं मैं? आवाज नहीं आ रही है। तो एक सेब 5 रुपए बेच रहे हैं, तो 20% लाभ प्राप्त किया। मतलब जब मैं 5 रुपए में बेच रहा हूं तो मुझे क्या हो रहा है? 20% का लाभ। सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस आ सकती है क्या? कॉस्ट प्राइस ही आएगी, और तो आएगी ही क्या? तो बताओ क्वेश्चन नंबर 21, कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। बताओ क्या होगा? 5 में भाग लगेगा कितने का? हम तो जर्रबक्की देने लग गए। एक सेब कितने की बेच रहा हूं? एक सेब कितने की बेच रहा हूं? 5 की, 5 रुपए की बेच रहा हूं ना। तो लाभ कितने का हो रहा है? 20% का। तो उससे कॉस्ट प्राइस ही तो निकालूंगा। तो कॉस्ट प्राइस निकालने पे क्या लगेगा? पहली वाली वैल्यू निकालते तो क्या लगता है? भाग। 20% का प्रॉफिट है तो कितने का भाग लगेगा? यस या नो? अब आगे सवाल को पढ़ते हैं। तदनुसार उसने 100 रुपए में कुल कितने सेब खरीदे थे? खरीदने का भाव ही पूछ रहा है। किसका भाव? और ये खरीदने का ही भाव आ रहा है। देखो परसेंट हटाऊंगा, गुणा में क्या आएगा? 5 से कितनी बार? 24 बार। कितनी बार? कटने को तो ये और भी कट रहे हैं, कट रहे हैं ना? अरे कट रहे हैं ना? लेकिन वो कह क्या रहा है कि 100 रुपए में कितने सेब खरीदे? रुपया ऊपर ही तो रहते हैं। 100 रुपए में कितने आ रहे हैं? आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? कोई यूं के मैं तो काटूंगा, पहले काट ले। 4 से कितनी बार? 6 बार। 4 से कितनी बार? 25। तो 25 बटे 6 का मतलब क्या हो गया? 25 रुपए में खरीद रहा हूं, तो मैं लिखूंगा 25 रुपए में 6 सेब आ रहे हैं। आ रहे हैं? मुझे कितने रुपए में चाहिए? क्योंकि 100 का भाव पूछा उसने, 100 रुपए में चाहिए। जब 25 में 6 आ सके, 100 में कितने आएंगे? अरे बोलो ना भाई, ये 4 गुना, तो ये भी 4 गुना। तो 4 गुना करो तो कितना हो गया? 24। तब भी तो यही आ रहा था। अब वो तुम्हारी मर्जी है, तुम काट के लेके आओगे या वैसे ले लोगे। ओके है? इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, सेम टू सेम।
और ये नहीं है 22 नहीं है, हालांकि 22 सिंपल सा है। सुनो 22 तो बहुत सिंपल सा है वैसे। 26 नंबर देखो 26 30 रुपए में 32 संतरे बेचने पर, बेटा 30 रुपए में कितने संतरे? तो एक संतरा कितने का हुआ? बहुत से लोग अभी भी इतने उसमें बेवकूफ पंक्ति में वो मेरी धूतरी देखते हैं। उन गधों को ये नहीं पता कि 30 रुपए के 32 लिखे हैं और साफ इंस्ट्रक्शन दिया है कि रुपए में वस्तुओं का क्या देना है, भाग। लेकिन नहीं, जब तो वो बन गए 1.5 होशियार और अब ऐसे रह जाएंगे। तो 30 रुपए में 32 संतरे बेचने पर बेच रहा है, तो एक संतरा कितने का बेच रहा है? क्लियर है ना यहां तक? बेच रहा है। तो एक व्यक्ति को 25% की क्या होती है? हानि। विक्रय मूल्य दे रखा है, 25% हानि हो रही है, तो क्रय मूल्य निकलेगा। सबसे पहले तो क्या निकलेगा? क्रय मूल्य। तो आप बताओ बच्चे 26 है, कॉस्ट प्राइस निकालो तो क्या लगता है? भाग। तो 30/32 और बटे में कितना आएगा? कितना आ गया? तदनुसार उसे 24 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए? तो ये तो एक तरह से भाव हो गया ना, बेचने चाहिए ताकि उसे इस सौदे में 20% का क्या हो सके? 20% के लाभ पर बेचना चाहता है। तो क्रय मूल्य दे रखा है, 20% के लाभ पर बेचना है, तो क्या होगा? गुणा। क्या होगा? तो बेटा क्या सेलिंग प्राइस बताओ जरा? 30/32 इंटू 75% और गुणा में 120। समझ में बात आई कि नहीं आई? परसेंट से काटो चलो। 15×5 75 और 15×8 100। 8 से कट रहा है ये कितनी बार? 4 बार। 5 से भी कट रहा है ये, और भी कट रहे हैं, 2 से 2 बार और 2 से 3। 3/2 मतलब क्या है? संतरा सेब है, 3 रुपए के 2 संतरे, 3 रुपए के। उसने क्या पूछा है? 24 रुपए के। बताना कितना गुना हो रहा है? 8 गुना। कितना गुना? तो ये भी तो 8 गुने होंगे। कितना आ जाएगा? हो गया आंसर। क्लियर है क्या? चलो फटाफट नोट करो। टाइम हो गया भाई, तो आज के लिए इतना काफी है। तो क्या ध्यान रखोगे कि बाद वाली वैल्यू निकालनी हो तो क्या करते हैं? गुणा, और पहली वाली वैल्यू निकालनी हो तो क्या देते हैं? भाग। बस इतना सा दिमाग में रखना और कुछ नहीं।